मेन जब हमारा डेलीगेशन में मेरे साथ संतोष पांडे जी और मैं मुलाकात करें वहाँ परीक्षा नियंत्रक जी के यहाँ, तो उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया कि आपका जो डाटा 906 का आया था वो डाटा आप जानकारी में है कि मेरे द्वारा उसको चेक कराया गया था NIC में और वो डाटा नहीं खुल पाया था। डाटा संशोधन के लिए दोबारा भेजा गया था। यही मिश्रा जी 17 और 18 जुलाई की बात है ये। जब 10 तारीख को हम आए थे, आपकी जानकारी में होगा, उसके बाद 12 को आए थे, 17 को आए थे। जब उसके बाद 15 दिन का समय हमें आयोग को देना था, वो हमने दिया। और उसके बाद आज हम 31 तारीख को आए हैं, क्योंकि बीच में शुक्ला जी के बाबा जी का निधन हो गया था, तो उस समस्याओं के चलते हम लोग नहीं आ आज तो पाए। बाल भी बनना, हमें तो यहीं बनवाना आज पड़ेगा। इनके बाल भी बनना है, लेकिन इनके भाई जितनी मेहनत है उसको दाद देता हूँ कि हाँ ये सब होने के बाद भी ये आए हैं। तो अब परीक्षा नियंत्रक जी ने जो चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं, ये बात आप लोग पहले समझ लीजिएगा। ये ज्ञापन है, ये समझ लीजिएगा कि एक सेकंड, परीक्षा नियंत्रक जी ने जो चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं, अब ये बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं कि आप व्यक्तिगत किसी से पूछे ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। और ये मैं ग्रुपों में देख रहा हूँ कमेंटबाजी, तो वो करते रहिए, कोई दिक्कत उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन काम है AGTA विज्ञापन लाना। परीक्षा नियंत्रक जी ने स्पष्ट कहा है कि आपका इस सप्ताह शुक्रवार तक हमको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो संशोधित डाटा की CD है वो दोबारा प्राप्त हो जाएगी। और उसके प्राप्त होने के विदिन 1 वीक, यानी अगर ये CD हमको 5 तारीख तक प्राप्त हो जाती है तो 12 से 10, 12, 13, 14, 15 मतलब 10 से 15 अगस्त के बीच में हम आपका विज्ञापन रिलीज़ कर देंगे। और सिलेबस की जो बात है, सिलेबस में उनके द्वारा आज स्पष्ट कह दिया गया है कि आपका सिलेबस जो बनके तैयार है वो विज्ञापन के साथ हम रिलीज़ कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपका विज्ञापन आ जाए और बच्चे कन्फ्यूजन में रहें कि सिलेबस आया नहीं है, हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आप ये लोग स्पष्ट हो जाइए कि हमारा जो सिलेबस है वो हमारे विज्ञापन के साथ आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, इस पॉइंट को नोट करिएगा कि किसी भी विज्ञापन में साथ में सिलेबस नहीं आया है और AGTA के साथ सिलेबस आ रहा है, तो कृषि छात्रों की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप ज़्यादा समय नहीं है कि आप सिलेबस को लेकर भी परेशान रहें। आगे क्या कहा गया? दूसरी बात ये कही गई है परीक्षा नियंत्रक जी के द्वारा कि सिलेबस आ जाएगा, उसके बाद आपको जितना उचित समय होता है, यानी 80 से 90 दिनों का समय हम परीक्षा के अंतराल में देंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगस्त में विज्ञापन आने का मतलब है नवंबर में हमारा एग्ज़ाम होना तय है। तो अगस्त में विज्ञापन हमारा आ जाएगा और नवंबर में हमारा एग्ज़ाम होगा, ये मान के आप चलिए। इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो ये है। अब आगे क्या है, आगे की चीज़ें जो है, लोक सेवा आयोग को पुनः अपना डाटा बृहस्पतिवार तक भेजना है। बृहस्पतिवार या शुक्रवार तक उनका डाटा आ जाएगा, मतलब इस हफ्ता, आज सोमवार है, सैटरडे से पहले प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो उप सचिव जी हैं, गौड़ साहब के द्वारा प्रेस रिलीज़ भी करा गया है। सुबह पेपर के माध्यम से आपको जानकारी हो गई होगी, नहीं हो गई होगी तो मैं ग्रुप में डाल भी दूँगा। और नकारात्मक चीज़ें बोलना बंद कर दीजिए। अब विज्ञापन आ रहा है, सभी छात्र एक साथ लग के पढ़ाई करिए। जो नहीं आ पाए हैं, कम से कम वो लड़के जो यहाँ पे नहीं आ पाए, इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ये जो साथ में लड़के सब आके संघर्ष कर रहे हैं, इलाहाबाद से आ रहा है, कोई मऊ से आ रहा है, कोई देवरिया से आ रहा है, तो इतना ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि ये संघर्ष सब अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप सबके लिए कर रहे हैं। 35, 34, 46 पदों पे ये 25-30 लड़के नौकरी नहीं पाएंगे, नौकरी सभी पाएंगे। तो इसलिए सब सहयोग कहा जाए तो सहयोग की भावना से साथ रहिए। और विज्ञापन सब अपने सभी भाई लोग आए हैं और विज्ञापन अपना आने जा रहा है। ये अथक प्रयास मैं कहूँगा, अमित शुक्ला का भी धन्यवाद कहूँगा कि ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाने के बाद जब मैंने इनको रात में फ़ोन किया, मैंने कहा, ब्रिजेंद्र पांडे से बात हुई मेरी, मैंने कहा आप शुक्ला जी रहने दीजिए, आज आपके बाल बनने। तो बोले मिश्रा जी मैं ज़रूर आऊँगा, बाल भले मुझे यहाँ बनवाने पड़े अपने। तो एक बार शुक्ला जी के लिए तो मैं कहूँगा हर व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए। बहुत बहुत बड़ी बात। हमें क्या, हम तो भाई जून से मई से जुड़े हैं, इसलिए जुड़े हैं कि भाई जितना सहयोग हो सके उतना सहयोग कर सके। बाकी इनकी मेहनत और इनकी लगन के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। नहीं मिश्रा जी, आपने भी अथक प्रयास किया और आयोग में आप जाते हैं, आपको बड़ी इज्जत मिलती है। उसके साथ हम लोग भी जाते हैं आयोग में, और उसके साथ हम लोगों की बातें रखने का अवसर भी मिलता है। ये जाने का सौभाग्य आपके साथ मिला और जब से आपके साथ जुड़े हमको आयोग ने कुछ न कुछ जरूर आश्वासन के साथ चीज़ें दिखाया, मिला, NIC डाटा आया, भले ही वो त्रुटिपूर्ण रहा हो लेकिन दोबारा आएगा। आयोग से आया, हम लोग आयोग भी गए। अच्छा लगा कि आप लोगों का संघर्ष, और पिछले 2 महीने से आपका जितना धन्यवाद कहूँ क्या ही कह दूँ कम है, क्योंकि आपने हम लोगों का, हमारे शुक्ला जी का जो संघर्ष था उसमें
अति धार, जिसको कहते हैं जितना धार हो सकना चाहिए था, आपने उस तलवार में अति की धार दी है। इसलिए आज हमारे यहाँ संघर्ष जो है एजीटीए के विज्ञापन के लगभग आखिरी चरण में हम पहुँच चुके हैं। एकदम कब विज्ञापन सावन का महीना, हाँ, महादेव का आशीर्वाद महादेव का प्राप्त हो जाएगा, ये चीज तय है। आप लोग ये जान लीजिए सावन के महीने में ये भी अवगत कराएं, हमारे मिश्रा जी आज महादेव के व्रत हैं और मिश्रा जी हमारे सभी का सहयोग है, किसी का व्यक्तिगत नहीं, सभी का सहयोग। महादेव की कृपा है हम लोगों को। अरे वो तो हमेशा बनी रहे। हम लोगों ने सारा काम किया और बड़े अच्छे से हुआ सब कुछ। संतोष पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए वो बोल पांडे जी। सकते हैं। ये भाइयों, हम बस अब इतना कहेंगे कि अब आप लोग सीट का बेल्ट बांध लीजिए, ठीक है। अब आप 5 साल से अगर तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की, तो वो समय आ गया है कि आप बिल्कुल सही नकारात्मक चीज़ों से दूर रहिए, सकारात्मकता का भाव लाइए एक दूसरे के प्रति। और अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, विदिन 3 मंथ आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। और सबसे अच्छी खुशखबरी बात ये है कि आपके सिलेबस विज्ञापन के साथ टैग मिलेगा आपको। सही बात। हाँ, एक चीज़ और कहना ठीक है। चाहेंगे और इसलिए अब आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के बस और सिर्फ पढ़ाई करना है, ठीक है। और बिल्कुल भी आप सकारात्मक रहिए, नकारात्मक भावनाओं से बिल्कुल दूर रहिए। 2023, 2024 ये सब पेट कुछ मत कीजिए। आप ये समझिए ये जो पेट है ये ही हमें आखिरी पेट है। बस बिल्कुल सही। ये कृषि वर्ष साबित होगा मेरे साथियों। आपको मालूम है कि एक खुशी तो एजीटीए दे रही है, उधर लोक सेवा आयोग भी बेल्ट बांध लिया है और सितंबर में विज्ञापन रिलीज हो जाएगा। वो भी तूफानी पारी खेलने का इरादा रखता है इस साल। बिल्कुल। और लास्ट में यही कहेंगे कि आपको हमने जब 17 तारीख को बताया गया था कि NIC डाटा भेजा गया है 17 और 18, उसमें त्रुटि आई थी, तो उसके बाद आयोग ने जो भी कार्य किया उसके बारे में जानकारी दी गई। और स्पष्ट तौर पर सिलेबस पर चर्चा करें तो विज्ञापन के साथ सिलेबस रहेगा। शॉर्टकट में आपको लास्ट में बता दे रहे हैं। और भर्ती विज्ञापन आप मान के चलिए, हम लोग 10 तारीख पहले कह रहे थे तो 5-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन डिले हो जाता है। बहुत ज़्यादा 15 तारीख। अरे 15 नहीं 20 भी हो जाएगा तब भी चलेगा, लेकिन 15 कहा गया पूरा विज्ञापन